श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे नरसिंह चतुर्दशी की कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नरसिंह जयंती भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह के रूप में मनाई जाती हैं। नरसिंह जयंती को नरसिंह चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को ही नरसिंह चतुर्दशी कहा जाता है। नरसिंह जयंती के बारे में शास्त्रों में कथा आती है कि बहुत समय पहले की बात है। महर्षि कश्यप और अदिति के हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दो पुत्र हुए। दोनों बहुत ही शक्तिशाली और असुरों के राजा थे। हिरण्यक्ष का बहुत आतंक बढ़ा तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध कर दिया। अब अपने भाई के वध से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने की ठान ली। हजारों साल तक कड़ा तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। और यह वरदान भी मांगा कि उसे कोई नर या पशु उसका वध न कर सके। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप निर्भय हो गया। अब उसने समस्त लोगों पर आक्रमण बोल दिया। स्वर्ग लोक से देवताओं को निष्कासित कर दिया और अपना आधिपत्य जमा लिया। कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से प्रतिशोध तो लेना ही चाहते थे। उसने प्रजा को उनकी पूजा न करने का आदेश सुना दिया और कहा कि वह स्वयं भगवान हैं, उसके अलावा कोई किसी को नहीं पूजेगा। एक बार हिरण्यकश्यप एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति तोते का रूप धारण कर उस वृक्ष पर नारायण नारायण की रट लगाने लगे। इस ध्वनि से खिन्न होकर हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या बीच में छोड़कर चले आए। जब पत्नी ने तप छोड़कर आने का कारण पूछा तो उन्होंने पूरा वृतांत कह सुनाया। हिरण्यकश्यप की पत्नी ने भी नारायण का जाप किया जिससे उसे गर्भ ठहर गया। अब जिस बालक ने जन्म लिया वे थे भक्त प्रहलाद। अपने ही घर में विष्णु भक्त पैदा होने पर हिरण्यकश्यप बहुत दुखी था। छल से बल से हर प्रपंच रचकर प्रहलाद को भगवत भक्ति से विमुख करने का वह प्रयास करने लगा, लेकिन उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक उसे अपनी बहन होलिका के जरिए जीवित तक जलाना चाहा, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद सकुशल थे और होलिका जल चुकी थी। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं था। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का ही दिन था जब पिता पुत्र में पुनः भगवान विष्णु को लेकर बहस हो गई। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ है तुम्हारा भगवान विष्णु, उसे बुलाओ। तो प्रहलाद शांत होकर बोले, प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में समाये हैं। इस पर प्रहलाद का उपहास उड़ाते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारे भगवान मौजूद हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ, कण कण में मौजूद हैं, तो इस स्तंभ में भी निश्चित रूप से वे समाये हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने उस स्तंभ पर अपनी तलवार से वार कर दिया। वार करते ही स्तंभ को चीरकर उसमें से नर और सिंह के संयुक्त रूप का एक प्राणी निकला, जिसने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीर डाला। कहते हैं इसके बाद जब विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध कम नहीं हुआ तो उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव को भी सरभाव अवतार धारण करना पड़ा था। बोलिए कृष्ण बिहारी लाल की जय।